नाम बताओ के मरीज का। मरीज का क्या नाम है? कांग्रेस गरीब गरीब करती रही, गरीब को क्या दिया? आपसे पूछना चाहता हूं, फ्री में गेहूं और चावल कभी कांग्रेस और कमलनाथ ने दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? ये भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फ्री में 5 किलो प्रति व्यक्ति और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का 5 किलो 1 रुपया किलो पर व्यक्ति 10 किलो अनाज अगर देती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और आज मैं फिर कह रहा हूं पार्षद प्रत्याशियों से, अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है, उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। गरीब की थाली, गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, गरीब को जमीन चाहिए, मकान चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करी थी कमलनाथ जी ने, बड़ी बड़ी बातें, और ये कहा था कि हम सबको घर के अधिकार का कानून लाएंगे और 450 स्क्वायर फीट जमीन या 2.5 लाख रुपया देंगे। बताओ किसी को दिए 2.5 लाख कमलनाथ जी ने? हीरा नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, हमने तय किया है, गांव में भी मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना आवेदन मंगा रहे हैं। और जिस गरीब के पास रहने की जमीन नहीं है, अब कई गरीब ऐसे हैं, पहले छोटा सा टुकड़ा था, अब दादाजी के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके 4 बेटा हो गए, फिर और बहुएं आ गई, घर में पांव धरने की जगह ही नहीं है। गरीब कहां रहे? ऐसे सब गरीबों को मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत फ्री में प्लाट देने का काम किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला। शहरों में हमारा गरीबों के मकान बनाने का अभियान जारी है। अकेले छिंदवाड़ा शहर में 12,000 मकान, लगभग 12,000 मकान अकेले छिंदवाड़ा शहर में गरीबों के या तो बन गए हैं और बन रहे हैं। और सुन लेना भैया, धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, किसी गरीब को बिना मकान के नहीं रहने देंगे, मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अरे कमल कुंज तो बन गए, धन्नू पन्ना कुंज भी बनना चाहिए कि नहीं? गरीब को भी तो चाहिए छोटा मोटा। तुम्हारा कमल कुंज तुम्हें बुझा मुबारक हो, हम अपने गरीब को छोटा सा मकान उपलब्ध कराएंगे। अभी पीएम आवास योजना के लोग मिले थे, उनने भी मुझे धन्यवाद दिया। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जितनी गरीब समर्थक योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, अलग अलग जितनी योजनाएं, कांग्रेस ने एक योजना नहीं चलाई। और आज छिंदवाड़ा की इस पवित्र धरती पर मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप अगर हितग्राही है, हितग्राही होने वाले हैं, तो उसको वोट दीजिए जिसने आपकी जिंदगी संवारने का काम किया है। वोट काहे के लिए होती है? राजनीति काहे के लिए होती है? लोगों की भलाई के लिए होती है, उनके कल्याण के लिए होती है। मेरी बहनों, स्व सहायता समूह अभी तक गांव में बनाए थे, अब शहरों में भी स्व सहायता समूह बना रहे हैं। मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है, 50% पार्षद की उम्मीदवार भी है। मेरी बहनों, आज तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये 50% बहनें पार्षद और हमारी कांता बहन मेयर थी। ये कैसी बनी, इसकी कहानी भी सुनाता हूं। मैंने तय किया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में पहले पुरुष ही लड़ते थे, बहनें दिखाई नहीं देती थी।
साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मैडम क्या करेगी, रोटी बनाएगी, तो घूंघट मारे रोटी बनाती रहती थी। हमने तय किया कि आधी सीटें 50% सीटों पर केवल मेरी बहनें चुनाव लड़ेगी, 50% रिजर्वेशन बहनों को दिया। और अब देखो, कांता बहन ने शानदार काम किया, मेयर बन के सदारंग जी साथ साथ रहते थे। हमारे बहनें अब घर से आगे निकल रही, बाहर निकल रही है और विकास के और निर्माण के काम कर रही है। 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की कर रहे हैं। शिक्षक जैसी नौकरियों में 50% रिजर्वेशन बेटियों को दिया है। और लाडली लक्ष्मी योजना ने तो चमत्कार कर दिया है। मेरी बहनों, पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी। अब लाडली लक्ष्मी योजना के कारण 1000 बेटों पर 970 बेटियां पैदा हो रही है। और मैं जल्दी बराबरी पे ले आऊंगा, बेटा बेटी बराबर हो, ये हमारा अभियान चल रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं विनम्रता से निवेदन करने आया हूं। एक तरफ गरीबों की, किसानों की, हमारे माताओं बहनों की, बेटे बेटियों की योजनाएं, वहीं दूसरी तरफ व्यापक पैमाने पर प्रदेश का कल्याण। छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा मॉडल, कौन सा छिंदवाड़ा मॉडल? अरे कमलनाथ जी, जब आप मुख्यमंत्री थे 8 लाख आवास गरीबों के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने तय किए थे। कमलनाथ जी जवाब देना, तुमने 2 लाख मकान ही वापस कर दिए कि हमें मकान नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश के गरीबों को मकान नहीं चाहिए। अरे कमलनाथ, तुम्हारा क्या बिगड़ता था? पैसा देने वाला वहां था, लेकिन स्टेट का शेयर मिला रहा था। कमलनाथ जी ने मकान वापस कर दिया। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, माइक पे कह रहा हूं। इन कमलनाथ ने पाप किया। 2 साल में 4 लाख, 1.25 साल में 4 लाख मकान वापस कर दिए। 4 लाख गरीबों को मकान और मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता कमलनाथ जी? ऐसे एक नहीं, जब भी जनता के कल्याण की कोई योजना आई, कमलनाथ जी ने उसमें टांग अड़ाई। वादे बड़े बड़े करते थे, 4 किलो दाल देंगे, ढेला नहीं दिया। यहां तक के बेटियों की शादी की योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मेरी योजना थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो अकड़ के कहा, मैं 51,000 रुपया दूंगा। मैं भी खुश हो गया कि कमलनाथ जी 51,000 रुपया देंगे बेटियों की शादी को। बहुत अच्छी बात है। कई जगह शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ जी के 51,000 नहीं आए। ऑन रिकॉर्ड कर, पैसा ही नहीं दे रहा। बेटियों के पैसे खा गए, कन्यादान के पैसे हजारों बेटियों को नहीं देने का अपराध आप किया, तो कमलनाथ जी की सरकार ने किया। आप वादे कई करते थे, कर्मचारियों को डीए दूंगा, केंद्र के समान फलाना दूंगा, सारी चीजें जो हमें देता था वो और बंद कर दी। बेटियों को स्कूटी दूंगा, और मामा की साइकिल तक तो कमलनाथ बंद कर दी तुमने। स्कूटी का तो कहीं अता पता नहीं है। कितनी बात कहूं मैं कमलनाथ जी, सारी योजनाएं तुमने केवल बंद करो। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, 4,000 रुपया महीना। कोई तो मिला छिंदवाड़ा में 4,000 रुपया महीना। और जब हमने रोज 4 पैसा नहीं मिले, और जब रोजगार की बात कही, बोले मैं ट्रेनिंग दिलवा रहा हूं। मैं क्या, काय की ट्रेनिंग? बोले ढोल चराने की ट्रेनिंग और बैंड बजाने की ट्रेनिंग। मैं आज कह रहा हूं, छिंदवाड़ा की धरती पर 1.25 साल में 1.25 लाख नौकरियां दूंगा मैं, सरकारी 1.25 लाख नौकरियां नौजवानों को, ताकि नौजवान सास की नौकरियों में भी लग सके, और सास की नौकरियों के साथ साथ हमने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजनाएं बनाई है। और उस योजना में मेरे बेटा बेटियों तय किया है, 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन तुमको दिया जाएगा अपना काम धंधा प्रारंभ कराने के लिए। और लोन में ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। 3% ब्याज 7 साल तक मामा भरवाएगा और तुम्हारा काम धंधा खड़ा करवाने का काम करेगा।
क्या किया कांग्रेस ने और कमलनाथ ने? विकास की बात करते हैं, छिंदवाड़ा मॉडल। मेरे बहनों और भाइयों, माचा गोरा डैम हमने बनाया, 1600 करोड़ रुपए का। पीने का पानी आ रहा है तो माचा गोरा डैम से आ रहा है। यहाँ तो वो एक और सिंचाई कॉम्प्लेक्स बन रहा था, और सिंचाई कॉम्प्लेक्स ऐसा कमाल का कि काम हुआ ही नहीं और पैसा पूरा निकल गया। कहां चला गया वो पैसा? जवाब तो देना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज और बहुत बड़ा बना रहा हूं, 1600 करोड़ का। 1600 करोड़ का 1600 करोड़ काय के लिए? इसलिए कि ठेकेदार, अरे हम वही 750 करोड़ का बना रहे छिंदवाड़ा में, जिसके लिए 1600 करोड़ स्वीकृत किए थे, 750 करोड़ में बना कर मैं दे दूंगा। छिंदवाड़ा वालों चिंता मत कर, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा, इसलिए ज्यादा स्वीकृत करो कि गुंजाइश निकल जाए। अब ये काम आपने किया, ये कोई छिंदवाड़ा मॉडल है? छिंदवाड़ा की जनता का अपमान करते हो। और ये छिंदवाड़ा के बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। देखिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने उन पर भरोसा किया, 7 सीटें हम विधानसभा की हार गए, 7 सीटें। हमें कोई मलाल भी नहीं था, हम कहा ठीक है वो चला के देख ले। अब उनका मॉडल देख लिया, लेकिन मॉडल गड़बड़ निकला, इसलिए बीच में ही सरकार गिर गई। अच्छा देखिए, कांग्रेस बड़ी मजे की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो टिकट दिए सोच समझ के योग्य उम्मीदवारों को, उनने विधायकों को ही उम्मीदवार बना दिया। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष, बेटा सांसद, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। क्या कांग्रेस? अच्छा, आजकल उनको एक काम सौंपा है, आजकल उनको एक काम सौंपा है कि जाओ महाराष्ट्र की सरकार बचाओ। अरे मिलकर खुदाई की तो बचा नहीं पाए, महाराष्ट्र की जाकर ये वहां जाएंगे तो कहेंगे हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारे उद्धव का कल्याण कर जाए, अपनी बचा नहीं पाए, महाराष्ट्र की बचाने चले हैं। कांग्रेस की तो भारी दुर्गति हो रही है। आप देखिए, पूरे देश में कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हो रही है। थोड़े बहुत दिनों में इक्का दुक्का जगह है, अभी मामला साफ हो जाएगा। मोदी जी का डंका बज रहा है इस समय पूरे विश्व में, भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। और इसलिए आज मैं अपील करने आया हूं कि देखो भैया, विधायक हमारा नहीं है, सांसद भी कहां गए हमारे नट्टू भाई, अरे वहां गए, वो भी रह गए थोड़े से वोट से। अब अभी थोड़ी देर में बेटी थोड़े से वोट थे। तो भैया अभी 1.5 साल चुनाव में बाकी है। इन 1.5 साल में छिंदवाड़ा के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए कम से कम मेयर हमें दे दो। मेयर यहाँ छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का बना दो, नगर निगम के पार्षद जिता दो, नगर निगम हमारा बना दो। अगर ये कड़ी जुड़ी रही तो हमारे मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का। और नहीं तो विधायक हमारा नहीं, सांसद हमारा नहीं, मेयर हमारा नहीं, तो ये काम मामा करेगा कैसे? मामा खुद कोई पैसा सड़क बनाने थोड़ी आएगा भाई, हम तो पैसा भेजेंगे। पैसा कौन खर्चा करेगा? नगर निगम खर्चा करेगा, मेयर खर्चा करेगा, मामा थोड़ी खर्चा कर सकता है। और इसलिए पैसा भेजने में मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। और वैसा नहीं जब 32 करोड़ आया तो पता चला लगा ही नहीं, भ्रष्टाचार में चला गया। और वो क्या साइनेज लगवा दिया, साइनेज 12 करोड़ के साइनेज। ये छिंदवाड़ा मॉडल बताते हो इसको? तुम बताइए यार, अपमान मत करो छिंदवाड़ा की जनता का। मैं छिंदवाड़ा की जनता से विनम्र अपील करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की भोपाल में सरकार, मामा आपका मुख्यमंत्री,
अब आपके और मामा के बीच में एक कड़ी महापौर की जोड़ दो और पार्षदों की जोड़ दो, तो विकास की एक कसर हम पूरी कर पाएंगे। और ये कड़ी नहीं जुड़ी तो हम भी क्या करेंगे, किसके माध्यम से काम करेंगे। और इसलिए मुझे लगा कि छिंदवाड़ा की जनता से जाके आज ये विनम्र अपील करूं कि कम से कम मेयर और पार्षद, और केवल छिंदवाड़ा के नहीं कर रहा हूं, छिंदवाड़ा के अलावा कितने साथ हैं अपने, परासिया अलग अलग, चौरई, अमरवाड़ा, पांडुरना में भी चुनाव नहीं, चांदा मेटा, बरखोई, न्यूटन, जितने भी है नगर निकाय के चुनाव है, हर्रई, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छिंदवाड़ा जिले में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता दो मेरे बहनों और भाइयों, ताकि हम विकास का मार्ग खोल सकें और जनता के कल्याण की योजनाएं उनके माध्यम से लागू करा सकें। अनंत है? और हाँ, पंचायत का आप करना, पंचायत का दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरपंचों को, जनपद सदस्यों को और जिला पंचायतों के सदस्यों को जिताइए, ताकि हम आपकी भलाई के और विकास के काम कर सकें। आपका आशीर्वाद अनंत ध्रुवे को दीजिए छिंदवाड़ा में, बाकी जगह हमारे पार्षद नगर पालिका, नगर पंचायतों में, और यहाँ वार्ड के हमारे 48 पार्षद के सुयोग उम्मीदवार हैं, ये भी आपकी सेवा में कसर नहीं रखेंगे। मामा की और मोदी जी की योजनाओं को अपने वार्ड में लागू करवाएंगे, करवाओगे कि नहीं? तो हाथ उठा के बोलो, सब करवाएंगे, तो ये सब करवाएंगे। तो इनको आपका आशीर्वाद दीजिए और विकास की जवाबदारी मोदी जी और मामा जी पर सौंप दीजिए। बोले तैयार हैं? जोर से बताएं, तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, अनंत ध्रुवे को अपना मेयर बनाएंगे, पार्षद भी बीजेपी के जिताएंगे और बाकी सब जगह भी भाजपा जिताएंगे। तो आइए आज से शंखनाद भारतीय जनता पार्टी की विजय का उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, जाओ सावली वाले हनुमान जी की, भारत माता की, हर हर महादेव।